हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्निंगल। अगर आपको ग्रो ऐप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फर्स्ट टाइम आप यूज़ करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको ग्रो ऐप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सब कुछ मैं बताने वाली हूँ और इस वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक देखते हैं तो ग्रो ऐप से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपके डाउट्स भी क्लियर हों और टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको पता चल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है। ऐसा दिखेगा आपको, तो ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही, जैसे ही आप ओपन करते हैं ग्रो ऐप को, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपको एक सर्च बार दिखता है। सर्च बार में आप कोई भी स्टॉक या कोई भी म्यूचुअल फंड को सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको, मैंने यहाँ जो सर्च किया है वो शो कर रहा है, लेकिन आप अगर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कोई भी सर्च करेंगे नेम तो वहाँ पे आपको सर्च हो जाएगा। इसको बैक करते हैं। उसके बाद आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक्सप्लोर एंड डैशबोर्ड का। तो पहले एक्सप्लोर के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद डैशबोर्ड के बारे में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लोर में देखिए, पहला जो है यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप अपने बैंक अकाउंट से यहाँ मनी को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऐड मनी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे अमाउंट ऐड कर सकते हैं। जब आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर शो कर रहा होगा और यहाँ से आप जितना भी अमाउंट एंटर करके ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा, बैंक के पेज में चला जाएगा। और वहाँ से रिडायरेक्ट होने के बाद आप वहाँ पे अपना जो भी पिन है, फ़ोन पे या गूगल पे, जिसके थ्रू भी करना चाहते हैं, तो वहाँ से पेमेंट कर देंगे और आपका मनी जो है तो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है मार्केट इंडाइसेस। मार्केट इंडाइसेस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक। तो निफ्टी 50 में क्या होती हैं? निफ्टी 50 में 50 टॉप की कंपनीज़ होती हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी कंपनीज़ होती हैं। तो इन पे इन्वेस्ट करना इतना ज़्यादा रिस्की नहीं होता है और अच्छा एक कांस्टेंट ग्रोथ आपको मिलती है। तो यहाँ पे जब क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी 50 का प्राइस दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि 1 डे में इसका प्राइस कितना डिक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ होता है तो ग्रीन में शो करता, अभी डिक्रीज़ हुआ है तो रेड में शो कर रहा है। यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा है। अगर आप ये चार्ट बार चार्ट नहीं देखना चाहते हैं, ये जो है पूरा, तो अगर इसके साथ आप कैंडल स्टिक चार्ट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप कैंडल्स यहाँ पे चार्ट में शो होने लगेंगी। उसके बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रहा है, आप किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हैं चार्ट को। तो आप अगर एनालाइज करना चाहते हैं कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो चार्ट से देख सकते हैं अच्छे से। तो 1 वीक पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि 1 वीक से जो है तो मार्केट अभी ऊपर चल रहा है। उसके बाद अगर 1 मंथ का मैं देखती हूँ, 1 मंथ में देखेंगे कि मार्केट नीचे आया था, उसके बाद अभी एक कांस्टेंट रेंज पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं हुआ है। 1 ईयर पे अगर देखेंगे, 1 ईयर पे दिख रहा है कि मार्केट टॉप पे गया था, लेकिन अभी लोअर लोज बनाते हुए वो नीचे आ गया है मार्केट। तो यहाँ पे अगर आप चाहें भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना होता है। अगर आपका पोर्टफोलियो अगर सपोज़ 100 रुपीज़ है तो आप एक बार में 10%, मतलब 10 रुपये आप इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद वेट करिए, अगर मार्केट और नीचे आता है तो और इन्वेस्ट करिए। पार्ट वाइज हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से नीचे आएंगे जब, तो यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं। ओवरव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है परफॉर्मेंस। आज का जो लो था कितना था और आज का हाई कितना गया है वो दिखा रहा है। और जो यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ पे अभी प्राइस है करंट में। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको दिखा रहा है 52 वीक्स का लो एंड 52 वीक्स का हाई। इससे आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी कहाँ पर है। मार्केट लो में ही चल रहा है या हाई पे पहुँच गया है। तो हाई पे नहीं है, बीच में, तो अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये दिखा रहा है कि ओपन आज कितने में हुआ है और कल का जो क्लोज था, प्रीवियस क्लोज जो है, तो वो कितना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आएंगे नीचे तो निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं उनका डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी कंपनी है।
यहाँ पे सी ऑल पे करेंगे तो सारी की सारी जो 50 कंपनीज़ हैं यहाँ पे शो होंगी। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है कंपनी का नेम और यहाँ पे आ रहा है मार्केट प्राइस या तो आप लिमिट कुछ यहाँ पे प्राइस शो कर रहा है। तो सबसे पहली जो है निफ्टी 50 में तो रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसका प्राइस अभी कितना है 2632.65 और जो है ये आज जो है तो इसका मार्केट जो है तो नीचे गया हुआ है, 1.21% का डिक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद है TCS है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ICICI बैंक, HDFC, SBI, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, ITC, HCL टेक्नोलॉजीज़, एशियन पेंट्स, विप्रो, मारुति सुजुकी, L&T है, सन फार्मास्यूटिकल है, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, टाइटन है, ONGC, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले इंडिया, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज़ हैं। 50 कंपनीज़ हैं, आप देख सकते हैं। कोल इंडिया है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, टेक महिंद्रा है, यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ है, सिप्ला है, BPCL है, टाटा कंज्यूमर, UPL, अपोलो हॉस्पिटल भी है और हीरो मोटो कॉर्प भी है। ये सारी हैं और यहाँ पे इनका सबका प्राइस शो कर रहा है। किसी भी कंपनी को आप ओपन करके उसके बारे में सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी सपोज़ सबसे स्टार्टिंग में आ जाती हूँ, रिलायंस का इंडस्ट्री को ओपन करती हूँ। ओपन करेंगे तो सेम उसी टाइप का दिखेगा। आप यहाँ से जा कर के सब चार्ट देख लेंगे, इसका लो हाई कितना गया है और इसमें दिखा रहा है कि एक्सपर्ट की रेटिंग दिखा रहा है यहाँ पर 68%। 60 मतलब दिखा रहा है कि 68% लोग बाई कर रहे हैं, 22% लोग होल्ड कर रहे हैं और 8% लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो मार्केट है तो वो डिक्रीज़ है और मार्केट अच्छे रेंज पे है बाई करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे 68% लोग बाई कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी बाई करिए आप तो चार्ट को देखकर ही बाई करिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल शो कर रहा है और ये बहुत ज़रूरी होता है कंपनी का फंडामेंटल जानना। अगर आप किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका फंडामेंटल जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फंडामेंटल जानने से आपको ये पता चल जाएगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फ्यूचर में ग्रोथ हो है इसकी या नहीं है। अगर अच्छा है उसका फंडामेंटल तो आप डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और नहीं है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे दिखा रहा है मार्केट कैप क्या है, ROE क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, PE रेशियो कितना है, EPS कितना है, PB रेशियो कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, इंडस्ट्री PE कितना है, बुक वैल्यू, डेब्ट टू इक्विटी कितना है, फेस वैल्यू इसकी कितनी है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो आई बटन है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसके फंडामेंटल को अच्छे से देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है और नेटवर्थ आ रही है। यहाँ पे आप क्लिक करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि इसका भी जो रेवेन्यू है अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। प्रॉफिट में जाएंगे तो दिखा रहा है कि प्रॉफिट जो है तो दिसंबर में अच्छा था लेकिन मार्च में जो है तो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया। नेटवर्थ देखेंगे तो इसकी इंक्रीज़ ही हो रही है। ये क्वार्टरली था, अभी ईयरली भी आप देख सकते हैं। पूरा कंपनी के बारे में जानना है तो अबाउट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, CEO जो है मिस्टर पवन कपिल है और इसका कब फाउंड हुआ था, ये कंपनी कब बनाई गई, 1973 में बनाई गई थी और जो इसका NSE सिंबल है वो क्या है, रिलायंस है और इसके ये सारे जो हैं तो लोगो हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में इसके शेयर होल्डिंग है। उसके बाद जो है तो टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, म्यूचुअल फंड जिनमें टॉप म्यूचुअल फंड में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया है वो दिखा रहे हैं। उसके बाद जो है तो सिमिलर स्टॉक्स जो हैं सेम टाइप के स्टॉक्स सारे दिखाया जा रहा है यहाँ पे और ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद ओवरव्यू हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा न्यूज़ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी यहाँ पे आपको शो करेंगे। आप न्यूज़ के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर उसका किसी शेयर का न्यूज़ अच्छा आने वाला है फ्यूचर में तो आप उसको अच्छे से बाई कर सकते हैं किसी शेयर को और जब उसका न्यूज़ आने लगे तो उसको सेल कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि
अगर इसका न्यूज़ ख़राब आने वाली है तो आप शेयर को बाय मत करिए। यहाँ पे इवेंट्स में जाएंगे तो इसके इवेंट्स भी देख सकते हैं कि क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इनमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड भी कर सकते हैं। उसके बाद बैक आते हैं। आपने देख लिया कि निफ्टी 50 में कितनी 50 कंपनी है और ये कंपनी टॉप की कंपनीज़ हैं। इनमें इन्वेस्ट करके आप अच्छा अर्न ही करेंगे, बहुत ही कम चांसेस होते हैं लॉस के। उसके बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद सब कुछ आपने देख लिया एंड फ्यूचर ओवरव्यू दिखा दिया और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का। उसके बाद यहाँ पे आपने देख लिया। उसके बाद सेंसेक्स आते हैं तो सेंसेक्स भी एक है जिसका प्राइस अभी चल रहा है 55,566.41 और इसका भी जो है 1 डे में डिक्रीमेंट ही हुआ है। और यहाँ पर सेम सारी चीज़ें हैं। सेंसेक्स में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है और आप इसको बैक करेंगे। उसके बाद ऐसे निफ्टी बैंक में भी बैंक्स हैं, जितने भी आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे बैंक्स होंगे। उसके बाद बैक करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ऑप्शन ऑल स्टॉक्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी ग्रो ऐप में स्टॉक्स अवेलेबल हैं वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे शो कर जाएंगे। आप यहाँ पे सारे स्टॉक्स को देख सकते हैं। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आता है क्या लिखा है टॉप गेनर्स निफ्टी 100, मतलब टॉप 100 कंपनीज़ में अभी जिस टॉप गेनर्स पे चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि इन्फो एज इंडिया टॉप गेनर्स है, पिरामल जो है एंटरप्राइजेस वो भी टॉप गेनर्स में है, ONGC है, एवेन्यू है और महिंद्रा है। तो यहाँ पर सी मोर पे अगर क्लिक करेंगे आप तो आपको और भी टॉप गेनर्स दिखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो भी अभी टॉप गेनर में चल रही हैं। तो कभी भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और आपको समझ लेना है, टॉप गेनर्स और टॉप लूज़र्स वाले शेयर्स कभी नहीं खरीदने हैं, क्योंकि आज जो टॉप गेनर्स है वो कल टॉप लूज़र हो सकता है, या जो आज टॉप लूज़र है वो कल टॉप गेनर रहा होगा। तो इसीलिए नहीं खरीदना। और टॉप लूज़र्स में वो शेयर्स भी आ सकते हैं, हो सकता है कि उनका फंडामेंटल अच्छा ना हो तो वो शेयर भी तो टॉप लूज़र में आ जाएंगे। तो इसीलिए आपको कभी भी टॉप गेनर एंड टॉप लूज़र्स पे कभी नहीं बाई करना है शेयर्स को। देखना है मार्केट एक स्टेबल कंडीशन में है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या है, उनमें देखना है कि अच्छा चल रहा है तो मार्केट में स्टेबल है, आप बाई कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है तो और ऊपर जाता है तो सेल कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको टॉप गेनर्स और टॉप लूज़र्स वाले शेयर्स को कभी नहीं बाई करना है, थोड़ा सा वेट करना है, जब वो अच्छे से थोड़ा सा एक लेवल पे आ जाएं तो बाई करना है। तो यहाँ पे टॉप गेनर्स हैं और उसके बाद टॉप लूज़र्स। तो यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अभी टॉप लूज़र्स पे चल रही हैं। और अगर आप बाई भी करना चाहते हैं तो पहले उनका न्यूज़ पढ़ लीजिए, आप न्यूज़ देख लीजिए कि वो जो है इनका कुछ फंडामेंटली कुछ न्यूज़ आने वाला है या नहीं आने वाला है। अगर न्यूज़ आने वाला है तो आप बाई कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ नहीं लेना है आपको। उसके बाद आता है टॉप बाई वॉल्यूम। यहाँ पे आप इन शेयर्स पे बाई कर सकते हैं। क्या है कि ये जो वॉल्यूम जितने भी यहाँ पे कंपनीज आएंगी, जितने भी स्टॉक्स आएंगे, वो सब जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है वो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। वॉल्यूम है मतलब बहुत सारे लोग उसको बाई कर रहे हैं, तो उसमें या तो न्यूज़ होगी या तो कुछ आने वाला होगा उस चीज़ का, या तो लोग सोच रहे होंगे कि इसका फ्यूचर इसको बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो उन शेयर्स को आप बाई कर सकते हैं और आप देखिए जैसे वो एक लेवल पे पहुंच जाए उसको आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है 52 वीक्स का हाई। यहाँ पे दिखा रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 52 वीक्स से कंटिन्यूसली वो हाई पे ही चल रहा है, मतलब बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है। तो कभी भी ऐसे स्टॉक को बाई नहीं करना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो चांसेस है कि नीचे भी गिर जाएगा। तो ऐसे ही 52 वीक लो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी कंपनी अभी शो नहीं कर रहा है, मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि 52 वीक से लो पे जा रही है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड। उसके बाद आप बैक जाते हैं
यहाँ पे आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड पे कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हैं और SGB में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है कि F&O क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, IPO क्या होता है, SGB क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उसका मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में मेरा बेसिक जो मकसद है तो क्या है कि ग्रो ऐप के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देना है आपको, बेसिक से बेसिक चीज़ें, लेकिन डिटेल में नहीं जा सकते। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो अगर किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उस पर पूरा डिटेल में वीडियो बना दूँगी। ओके, तो नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉक्स इन न्यूज़, इसका मतलब है कि जो स्टॉक्स जो हैं अभी न्यूज़ पे चल रहे हैं, उन पे कुछ न्यूज़ है, वो स्टॉक्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। मार्केट न्यूज़ पे जाएंगे आप तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी स्टॉक्स की अभी करंट में रिसेंट में न्यूज़ आ रही है वो यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ पे अच्छे से रीड कर सकते हैं। बैक जाते हैं तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है इतने सारी जो भी स्टॉक्स हैं उनके कुछ ना कुछ न्यूज़ है। नीचे आते हैं, टॉप लूज़र्स अभी हमने बताया ही आपको, तो टॉप लूज़र्स वाले जो है शेयर जो हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे माई वॉच लिस्ट, मैंने कुछ शेयर्स को क्या किया है वॉच लिस्ट में ऐड किया है, इसलिए ये शो कर रहा है। अगर आपने नहीं किया होगा स्टार्टिंग में तो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। आपको यहाँ पे मैंने ओपन करना है यहाँ पे वॉच लिस्ट, और यहाँ पे दिखा रहा है जो भी मेरे वॉच लिस्ट में है। अगर आपको कोई और नया शेयर ऐड करना है तो यहाँ पे सर्च पे जाना है और यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स दिखाएंगे। या तो आप सर्च में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर शेयर को, या आप यहाँ पे बहुत सारे दिखाएंगे तो उनमें से किसी एक पर प्लस पे साइन पे, जो ये प्लस का साइन दिख रहा है ना, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखिए क्या लिखा रहा है, एडेड टू वॉच लिस्ट। तो ये ऐड हो गया होगा। अदानी का दिखाते हैं आपको ऐड हुआ है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ऐसे ही आप किसी भी शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि बार बार आपको वहाँ पर जा कर के सर्च ना करना पड़े। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक आना है। ये पता चल गया आपको। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुछ भी डिटेल में वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है डैशबोर्ड, वहाँ पे जाते हैं। डैशबोर्ड में आपको जो है तो आपने कौन सा शेयर बाई किया है और जो होल्डिंग है, मतलब होल्ड करके आपने रखा है, वो यहाँ पर शो करेगा। इन्वेस्ट आपने कितना किया है, करंट में उसकी कितनी आपकी वैल्यू है और टोटल आपको रिटर्न कितना मिला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी। 1 डे का भी रिटर्न शो करेगा। ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी आपने ऑर्डर आज तक लगाया होगा वो सारा शो कर जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे दिखा रहा है कि किस कंपनी का शेयर आपने बाई किया है, वो कंपनी का नेम आएगा। मैंने अभी ITC का लिया है तो ITC शो कर रहा है, और कितने क्वांटिटी लिया है वो भी नीचे शो करेगा। तो मैंने 2 लिया है तो यहाँ पे 2 शो कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, डैशबोर्ड भी और एक्सप्लोर भी। ये चीज़ें जो हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड था अभी। लेकिन देखिए यहाँ पे नीचे है स्टॉक्स था और म्यूचुअल फंड, इसमें म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सप्लोर एंड डैशबोर्ड। तो यहाँ पे पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हैं, जो अभी ग्रो ऐप में पॉपुलर है म्यूचुअल फंड्स, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो पहला है ICICI का है प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, जो कि 3 ईयर में आपको 33.81% का रिटर्न दिया है। दूसरा है एक्सिस का है स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसने कितना दिया है आपको 3 ईयर्स में 27.37% का रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे और भी देख सकते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 3 ईयर में 30.79% का आपको रिटर्न दिया है। और भी हैं यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी क्या है तो 3 ईयर्स में 23.83% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है ऑल म्यूचुअल फंड्स, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तो सिर्फ पॉपुलर दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है अभी।
लेकिन आप चाहते हैं कि कितने इसमें म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं ग्रो ऐप में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे सारे जितने भी हैं म्यूचुअल फंड्स वो सब दिखा देंगे। मिराई एसेट का है, SBI का है, ICICI का है, कैनरा रेव्यू का है, ये सारे आपको जो है तो कोटक का है, सब कुछ आप देख सकते हैं। एक्सिस का है, HDFC का है, सारे के सारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल का है, सारे के सारे आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे। अब मेरा सजेशन आपको क्या है कि जिनकी 4 रेटिंग्स है, जिन म्यूचुअल फंड्स की 4 रेटिंग से ऊपर है, एक्चुअली 5 स्टार है, 5 स्टार है, उन्हीं म्यूचुअल फंड पे आप पहले इन्वेस्ट करिए। क्योंकि आप क्या है कि आप न्यू हैं, आपको अभी पता नहीं है ज़्यादा इनके बारे में, तो ज़्यादा रिसर्च अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करिए कि जो 5 स्टार रेटिंग है म्यूचुअल फंड उनमें, और आप सेक्टर चूज़ कर लीजिए कि आपको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, या IT सेक्टर में जाना है, या बैंकिंग सेक्टर में जाना है, या सारे सेक्टर्स होने चाहिए जिस म्यूचुअल फंड में उसमें आपको करना है, ये स्मॉल कैप वाले में जाना है या लार्ज कैप वाले में जाना है। तो मेरा सजेशन है कि आप लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड को कीजिए। लार्ज कैप का मतलब होता है कि जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है, उनकी शेयरिंग होती है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बड़ी कंपनियों का लॉस होना या उनका गिरना, नीचे गिरना उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो छोटी कंपनी है वो जितना हाई स्पीड से बढ़ती हैं उतना हाई स्पीड से नीचे भी आ जाती हैं। तो स्मॉल कैप फंड में आप स्टार्टिंग में मत इन्वेस्ट करिए, आप सबसे पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करिए और जिनकी रेटिंग जो है 5 स्टार है उन म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी म्यूचुअल फंड का डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता देना, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न भी दिखा रहा है कितना % रेटिंग, 3 ईयर का है। अगर इसमें क्लिक करते हैं तो 5 ईयर का दिखा रहा है कि 5 ईयर में कितना रिटर्न है, और क्लिक करते हैं तो 1 ईयर का दिखा रहा है। तो आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए, जैसे कि 5 साल, 10 साल या 15 साल। क्योंकि क्या है कि जितना कम टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना कम आपको रिटर्न मिलेगा। इसमें कंपाउंडिंग होती है, पैसे का पैसा बनता है। तो जितना टाइम तक आप इन्वेस्ट करके रखेंगे आपकी अर्निंग जो है, आपका प्रॉफिट जो है उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे बैक करते हैं। बैक करने के बाद नीचे दिख रहा है कलेक्शंस पे आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हाई रिटर्न, ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि हाई रिटर्न दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है कि SIP विथ 500, ऐसे म्यूचुअल फंड जिनकी SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक सिस्टम से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सपोज मंथली इन्वेस्टमेंट मुझे करना है तो पर्टिकुलर इसे एक डेट पर इन्वेस्ट कर देंगे। सपोज 5 तारीख को इन्वेस्ट करना है तो हर एक मंथ में 5 तारीख को आपके पैसे जो हैं तो डेबिट हो जाएंगे। तो SIP ऐसे ही जो कि मतलब 500 से स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है क्या दिखा रहा है, बेटर देन FD, जो कि FD जो करते हैं बैंक में हम लोग, उससे अच्छा जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप टैक्स सेव कर सकते हैं। टॉप कंपनीज़ कौन कौन सी हैं, और सेक्टर बेट्स का मतलब है कि पर्टिकुलर सेक्टर वाले म्यूचुअल फंड, किसी एक सेक्टर वाले। तो यहाँ पे हम क्लिक करके वन बाई वन देखते हैं और आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे कि इस कंपनी को हमने ये इस म्यूचुअल फंड में सपोज इन्वेस्ट करना है ICICI में, तो उसमें क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखिए इसका जो दिखा रहा है 3 ईयर में क्या है 33.81% का रिटर्न दिया है, और 1 डे में आज जो है तो 3.40% का आज उसको रिटर्न मतलब मिला है, इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, ओवरऑल देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसा ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे जाएंगे तो दिखा रहा है कि अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो चार्ट हैं तो दिखा रहा है कि ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है इस म्यूचुअल फंड, थोड़ा सा नीचे आ गया, तो आप यहाँ पे SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इन्वेस्टेड है तो वो दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको दिखाएगा रिटर्न, आपका प्रॉफिट है या लॉस है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है NAV मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पे 148.08 रुपीज़ दिखा रहा है, एक NAV की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू। आप यहाँ पे जो मिनिमम SIP अमाउंट है वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं,
यहाँ पे इसकी जो है तो फंड साइज जो दिखा रहा है कि 8,477 करोड़ की जो है तो इसमें फ़ंड साइज़ है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रिटर्न कैलकुलेटर। तो आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको ईयरली कितना रिटर्न मिलने वाला है अगर आप कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप क्या है उसमें प्रॉफिट होगा आपको। तो सपोज़ यहाँ पे दिखाते हैं आपको, आपने SIP करना है, हर एक महीने में कुछ अमाउंट ऐड करना है। सपोज़ 500 कर दिया आपने पर मंथ, लेकिन क्या है अभी मार्केट थोड़ा डाउन है, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आप 6,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 5,608 रुपये ही मिल रहा है। मतलब 6% का आपको क्या हो रहा है, 6.5% का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आप इसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखिएगा मैजिक क्या होने वाला है। 3 इयर्स के लिए करिए, देखिए आपने 3 इयर्स इन्वेस्ट किया, सेम 500 रुपये ही किया हर एक महीने, 18,000 आपने इन्वेस्ट किया और आपको मिल कितना है, 30,175 रुपये। देखा, तो ये है कंपाउंडिंग। आपको यहाँ पे 67.63% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप यही 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर देते तो आप और देखना मैजिक क्या होने वाला है। 5 ईयर्स पे क्लिक किया, 5 ईयर पे क्लिक किया तो आप वही 500 ही कर रहे थे पर मंथ, आपको ज़्यादा नहीं करना। और 30,000 आपने टोटल इन्वेस्ट किया और जिसमें से आपका मनी पता है कितना हो गया, 63,225 रुपये हो गए। 110% का प्रॉफिट हो गया। आप सोच सकते हैं कितनी कंपाउंडिंग में पावर होती है। तो ये होता है, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे इन्वेस्ट करते रहे ना तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, अगर ये 10 साल के लिए, इसमें तो 5 साल तक का ही दिखा रहा है। आप कैलकुलेटर गूगल में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप सब देख सकते हैं अच्छे से। तो आप देखेंगे यहाँ 5 साल में आप देख रहे हैं 110% का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो अगर सोचिए 10 साल आप अगर इसको इन्वेस्ट करते हैं तो कितना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये कंपाउंडिंग होती है। और इसके बाद SIP नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि आपके पास पैसे हैं अभी, तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिसे कि लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको एक ही साल में 17% का रिटर्न मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आपने 3 साल का कर दिया तो आपको 139.58% का रिटर्न मिल रहा है। मतलब 1 लाख पे आपको 2,39,588 रुपीज़ मिल रहा है। आप सोच सकते हैं 5 ईयर्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए 254% का आपको रिटर्न मिल रहा है। मतलब 1 लाख पे आपको 2,54,057 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इतना कहीं भी रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए अच्छा सा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, क्या है क्या नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक SIP स्टार्ट करनी है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत ही अच्छा चीज़ है अगर आप सेविंग करना चाहते हैं। आपके पास पैसे होते हैं, आप यहाँ वहाँ पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास 100 रुपये भी है तो आप 100 रुपये से भी SIP कर सकते हैं। हर एक महीने आपको 100 रुपये करना है। सोचिए अगर आप 20 साल तक उस पैसे को 100 रुपये जमा करते हैं तो आप सोचिए कितना आप रिटर्न पा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत सही होने वाला है, क्योंकि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो आप स्टॉक भी खरीद सकते हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड जिसको कुछ भी नहीं पता है ना, वो भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। उसके बाद आप नीचे आइए, तो यहाँ पे दिखा रहा है रिटर्न्स एंड रैंकिंग, इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें दिखा रहा है कि इसका जो फंड का रिटर्न है 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में कितना है, जो कैटेगरी एवरेज है उसका तो कितना मिला है रिटर्न, ये सारे रैंक वैंक दिखा रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन में दिखा रहा है कि इसी टाइप के जो और भी म्यूचुअल फंड है उनने कितना रिटर्न दिया है, कंपेयर करने की। यहाँ पे होल्डिंग्स पे आप देख सकते हैं 38 होल्डिंग्स है टोटल। होल्डिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्ट करें, ICICI का जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इतनी सारी कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। इतनी सारी कंपनीज जो हैं तो उस म्यूचुअल फंड के अंदर में आती हैं। इन्फोसिस है, HCL है, टेक महिंद्रा है, क्योंकि जो ICICI का ये जो म्यूचुअल फंड है वो IT सेक्टर से रिलेटेड है, तो जितनी भी कंपनीज़ हैं वो IT सेक्टर वाली ही कंपनीज़ हैं। इन्फोसिस है, HCL टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक महिंद्रा, विप्रो, भारती एयरटेल लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एम्फेसिस है, माइंड ट्री लिमिटेड है। यहाँ पे जा कर के सी ऑल होल्डिंग्स पे जाएंगे तो आपको और भी जितनी भी जो 38 जितनी भी हैं ये सारी आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे आप सारी देख सकते हैं होल्डिंग्स।
जैसे होल्डिंग्स और उनके बारे में अच्छे से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो मतलब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 0.71% का GST टैक्स देना पड़ेगा, एक्सपेंस रेशियो। उसके बाद एग्जिट लोड कैसे लेगा, ये लिखा हुआ है कि एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम्ड विद इन 15 डेज़। बोल रहा है कि आपको जो है अगर 15 दिन के अंदर आप रिडीम कर लेते हैं, आप अपना पैसा जो है ले लेते हैं, सेल कर देते हैं म्यूचुअल फंड को, तो आपको 1% का क्या है एग्जिट लोड लगेगा। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टाम्प ड्यूटी भी लगेगी आपको 0.005% की, जो कि 1 जुलाई 2020 से ये एप्लीकेबल हुई है यहाँ पे। उसके बाद लिखा है टैक्स इम्प्लीकेशन, आप अगर अपना जो मनी है अगर रिडीम कर लेते हैं 1 साल के पहले तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा रिटर्न में, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उसमें, आपके अमाउंट पे नहीं, आपको जितना प्रॉफिट हुआ उसमें 15% आपको देना पड़ेगा टैक्स, अगर आप 1 ईयर के पहले रिडीम कर लेते हैं तो। और अगर आफ्टर 1 ईयर के बाद अगर रिडीम करते हैं तो आपको सिर्फ 10% देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, उसके बाद लिखा फंड मैनेजमेंट, यहाँ पे जाएंगे तो दिखा रहा है कि आपके फंड को कौन मैनेज करेगा। तो यहाँ पे अभी करंटली 2 लोग काम कर रहे हैं, तो ये लोग ही मैनेज करेंगे, प्रियंका है और एक वैभव है, तो ये दोनों ही फंड मैनेज करेंगे। आप यहाँ से डिटेल में जा कर के देख भी सकते हैं ये कब आए हैं और कौन कौन सी होल्डिंग्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये 2017 से अभी काम कर रही हैं और ये मई 2020 से काम कर रही हैं इस म्यूचुअल फंड। उसके बाद यहाँ पे आप जाके अदर प्लान्स में जाएंगे तो जो सेम कंपनी का अदर प्लान है, तो वो एक और प्लान चल रहा है, उसका नेम है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान IDCW, ये है। उसके बाद जो है तो फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, इसका दिखा रहा है कि ICICI जो कंपनी उसके बारे में इस म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा है। तो इसका जो टोटल असेट है, जो रैंक है ऑल ओवर इंडिया में, तो ये 3 है। इसमें जो असेट जो है अंडर मैनेजमेंट में, इसमें कितना पैसा लगा हुआ है, तो 4, ये देख सकते हैं आप, इतना सारा पैसा, इतने करोड़ लगा हुआ है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये कब आया है, 12 अक्टूबर 1993 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस इन्वेस्टमेंट का, ये एक क्या है IT सेक्टर कंपनी है, IT टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज की इंडस्ट्री है, जो कि उसी सेक्टर्स में पैसे को इन्वेस्ट करती है। यहाँ पे आप उसका डॉक्यूमेंट्स भी सब कुछ देख सकते हैं और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार इन्वेस्ट करना तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर मंथली SIP करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। सपोज़ यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको आ जाएगा आपको कितना मनी इन्वेस्ट करना है और यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देना। ये आपने देख लिया ये म्यूचुअल फंड के बारे में, ये आ गया। अब यहाँ पे जो कलेक्शंस थे उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पहला हाई रिटर्न्स, आपको मैंने बताया ही कि जो ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, हाई रिटर्न है जिनका, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन आपको फोकस यही करना है कि 5 स्टार रेटिंग वाले म्यूचुअल फंड को ही अभी उसी में इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है, ये वाला जैसे है 5 स्टार है, अच्छे खासे हैं। 5 स्टार एक्सिस का है, निपॉन का जो है 4 स्टार में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 स्टार वाला हो और तो बहुत अच्छा है। उसके बाद हाई रिटर्न्स हो गए ये सारे। उसके बाद SIP, जिसमें हम 500 से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं ये, इनको देख सकते हैं आप। ये है जो FD से बेटर है, FD में आपको 3 से 4% रिटर्न मिलता है, यहाँ पे आपको FD से अच्छा रिटर्न मिलेगा और रिस्क भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5%, 7% रिटर्न है, 6% रिटर्न है। उसके बाद टैक्स सेविंग, अगर इन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो टैक्स आपको पे करना होता है उसमें आप सेविंग कर सकते हैं। ये टैक्स सेवर के लिए ही बने हैं ये सारे म्यूचुअल फंड्स, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको टैक्स देना पड़ रहा है तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टॉप कंपनीज़ कौन कौन सी हैं जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कराती हैं, तो देखिए अब कैनरा रेबिको है, उसके बाद है ICICI है, मिराई एसेट्स है, SBI है, एक्सिस है, HDFC है, ये सारी कंपनीज़ क्या हैं आपको म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर बेट्स,
पर्टिकुलर सेक्टर में जो हैं कंपनीज वो दिखा रहा है। जैसे कि ये जो है मिराई एसेट का जो है तो इक्विटी सेक्टर में है, ये भी इक्विटी सेक्टर में है, सारी जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी, तो टेक्नोलॉजीज़ वाले सेक्टर वाली हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं, उसके बाद नीचे दिखा रहा है NFO लाइव। अगर आप जो है न्यू फंड ऑफरिंग वाले में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, न्यू फंड ऑफरिंग NFO का मतलब होता है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। इंपोर्ट करना चाहते हैं फ़ंड, अगर सपोज़ आप दूसरा एक कोई ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वहाँ से अपने फ़ंड को इंपोर्ट करके यहाँ पे लाना चाहते हैं ग्रो में, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अगर इनके बारे में भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये दिखाया मैंने जैसे कि जितने ऑल म्यूचुअल फंड्स हैं वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। वॉच लिस्ट में आपने जो म्यूचुअल फंड ऐड किया होगा वो शो करेंगे। कार्ट में मतलब जो आपने अगर कार्ट में रखा होगा ऐड करके कि हाँ इस म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना, वो शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डैशबोर्ड शो कर रहा है, तो जैसे ही डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट्स, मतलब ये दिखा रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट है या नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है किसी ICICI के म्यूचुअल फंड में, उसी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। करंट में कितना है प्राइस और कितना रिटर्न है मुझे, प्लस माइनस में कितना है। SIP किया है मैंने, तो ये इसका डेट भी आपको यहाँ पे दिखाएगा कि किस डेट में आपकी SIP है, और यहाँ पे कंपनी का नेम दिखाएगा, अमाउंट दिखाएगा, कितना आपका अभी करंट में वैल्यू है। यहाँ से आप जो है एक्सटर्नल फंड को इंपोर्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस भी देख सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये है ICICI जो म्यूचुअल फंड है, उसका जो जितना भी आपने इन्वेस्ट किया ना वहाँ का एनालिसिस दिखाएगा कि आपका कितना। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड एनालिसिस, जिसमें आपको दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में कैटेगरी स्प्लिट कितनी, इक्विटी में ही 100% मेरा इन्वेस्टमेंट है, किसी एक सेक्टर में। लार्ज कैप में कितना इन्वेस्टमेंट है, 85.4%। लार्ज कैप वो होता है जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, वो लार्ज कैप के अंदर में आती हैं। मिड कैप में एक स्मॉल कैप, जो भी थोड़ा स्मॉल कैप से जो थोड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बीच की जो कंपनीज होती हैं वो मिड कैप में आती हैं। स्मॉल कैप में जो अभी नई कंपनीज हैं जिनका ग्रोथ हो रहा है, अभी एकदम छोटी कंपनी है, वो स्मॉल कैप में आती हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो मेरा जो म्यूचुअल फंड लिया है उसमें से 85% जो है लार्ज कैप में है, मिड कैप में 10% है और स्मॉल कैप में 3% है। ये यहाँ पे इक्विटी का जो स्प्लिट है वो दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि फंड स्प्लिट बाय कैपिटल गेन। यहाँ पे देखेंगे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा रहा है कि कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि अभी इसमें दिखा रहा है जब ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा मनी किस में, लॉन्ग टर्म में। उसके बाद क्या है इक्विटी फंड एनालिसिस, जैसे क्लिक करेंगे तो दिखाएगा कि किस सेक्टर में मेरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है सेक्टर्स का, किस सेक्टर्स में जो है तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। तो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसे लगे होते हैं, फिर कम्युनिकेशन में और अदर्स में तो नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पे कंपनीज भी देख सकते हैं कि किस कंपनी में कितना जो है हमारा मनी लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फंड अपडेट में जाएंगे तो फंड अपडेट में जो भी न्यूज़ है वो न्यूज़ दिखाएगा, तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें हो गई, डैशबोर्ड भी आपने पूरा सब कुछ देख लिया, म्यूचुअल फंड भी मैंने आपको बता दिया, स्टॉक मार्केट के बारे में भी सब कुछ बता दिया। डैशबोर्ड में क्या था, होल्डिंग शो करती है, क्या इन्वेस्टमेंट आपने किया वो सब शो करता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, थोड़ा चीज़ और बचा है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देखिए आपका यहाँ पे आपका जो है तो पिक शो करेगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपको यहाँ पे अपना नेम शो करेगा। यहाँ से आप मनी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर्स देख सकते हैं कि आपने कितने ऑर्डर्स लगाए। अभी आप अगर नहीं किए हो, फर्स्ट टाइम है, तो आपका ऑर्डर नहीं शो करेंगे। मेरा दिखा रहा है यहाँ पे स्टॉक का ये ऑर्डर्स हैं कि स्टॉक में जब भी बाई किया सेल किया वो दिखा रहा है। इधर यहाँ म्यूचुअल फंड के भी ऑर्डर्स आप देख सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड के भी ऑर्डर्स दिखा रहे हैं मेरे सारे। इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स, अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके बैंक जो भी आपने ऐड किया रहा होगा अकाउंट क्रिएट के टाइम, वहाँ पे आपका ये बैंक शो कर रहा है।
आपका बैंक है और यहाँ से आप दूसरा बैंक भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इस बैंक को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद बैक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है रिफ़र एंड अर्न। यहाँ से जा कर के रिफ़र एंड अर्न करके भी आप बहुत ही अच्छी इनकम कर सकते हैं। इसमें पर पर्सन को, जैसे आपने किसी को रिफ़र किया तो आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे और आपके फ्रेंड को भी 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो इसके थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट जा कर के ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप मेरी लिंक से नीचे से डाउनलोड करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, अगर वहाँ से आप लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ मिलेगा। और उसके बाद जितने भी फ्रेंड्स को आप रिफ़र करते जाएंगे आपको 100 मिलता जाएगा और आपके फ्रेंड को भी 100 रुपीज़ मिलेगा। तो इसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहाँ से जा कर के इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। जैसे आपको फ्रेंड को शेयर करना है तो यहाँ से व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं और शेयर इनवाइट लिंक में जा कर के किसी पर्टिकुलर ऐप में जहाँ पे आपको शेयर करना वो कर सकते हैं। यहाँ से बैक जाते हैं। यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से जा कर के हेल्प एंड सपोर्ट के लिए ये देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए माई अकाउंट आ रहा है, स्टॉक से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, हेल्प चाहिए, म्यूचुअल फंड से, पेमेंट से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आपको रिजॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट भी दिखा रहा है। अगर कोई रिपोर्ट चाहिए तो वो रिपोर्ट भी आप यहाँ से मंगा सकते हैं। उसके बाद देखिए ऊपर दिखा रहा है सेटिंग। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप जो मोड है इसका, तो ग्रो का वाइट रखना चाहते हैं, डार्क मोड। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा डार्क हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा डार्क हो गया। अगर आप इसको क्लोज़ कर देंगे तो ये फिर से वाइट हो जाएगा। यहाँ से नोटिफिकेशन को आप मैनेज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पिन अगर आपने सेट किया तो वो चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो बेल दिख रहा है, बेल नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपके स्टॉक से रिलेटेड या आपके ग्रो ऐप से, अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस आता रहेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं और अपडेटेड हो सकते हैं, सारे अपडेट्स यहाँ पे आएंगे आपको। तो ये था कंप्लीट वीडियो। इसके बाद अगर यहाँ पे अपने नेम पे क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल शो करेगा जो कि आपने फिलअप किया होगा। यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके बैक करते हैं तो बस यही था अपने ग्रो ऐप के बारे में। मैंने सारी चीज़ें जितना पॉसिबल था मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सारा रिप्लाई देने वाली हूँ। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके लीजिए, जिससे कि कोई भी हमारा वीडियो आप मिस नहीं करें। और अगर आप चाहते हैं किसी फ्रेंड को शेयर करना कि उसको भी पता चले कि हाँ ग्रो ऐप को में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे यूज़ करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।